दोस्तों आज के एक ऐसे समय में जब यदि कोई यूट्यूबर है या कोई क्रिएटर है और उसके पास अपना एक चैनल है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपना व्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट कर ही देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब मैं एक चैनल पर काम कर रहा हूं तो क्यों ना मैं दूसरे चैनल पर भी काम स्टार्ट कर दूँ। व्लॉगिंग इस मायने में काफ़ी आसान हो जाती है। लेकिन यदि आपने अभी तक अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट नहीं किया है तो आज का जो वीडियो है मेरा पूरा इस व्लॉगिंग चैनल आज का ये जो मेरा वीडियो है ये पूरा व्लॉगिंग चैनल को समर्पित है। किस तरह से आप एक अच्छा व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, यही सब कुछ डिकोड करने वाला हूं मैं अपने इस वीडियो में। यानी कि अपने इस वीडियो में मैं आपको यह सब बताने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है लोकेश शर्मा, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल क्रिएटर लोकेश। जी हाँ, TCL, टेक्निकल क्रिएटर लोकेश। और मैं इस चैनल पर आपको बताता हूँ कि यूट्यूब पर कैसे काम किया जाए, फेसबुक पर कैसे काम किया जाए, इंस्टाग्राम पर कैसे काम किया जाए और ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाए। इन सारी बातों की जानकारी मैं अपने इस चैनल पर आपको देता हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को लंबा नहीं करता हूं। सबसे पहले काम की बात, यानी कि आप यदि एक यूट्यूबर है और व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो किस तरह से व्लॉगिंग की जाए और एक परफेक्ट व्लॉगिंग की जाए ताकि पब्लिक इंगेजमेंट बढ़े और धीरे 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 आप उस चैनल से अर्निंग स्टार्ट करें। तो पहले कुछ बातें मैं टेक्निकल बताऊंगा और उसके बाद में फिर कुछ बातें जो थ्योरेटिकल, जो समझने की होती है, जिसके चलते पब्लिक का एंगेजमेंट बढ़ता है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट, आपको अपना एक व्लॉगिंग चैनल बनाने के लिए ज़रूरत किन चीज़ों की होती है? तो आपको जो ज़रूरत होती है वो होती है सबसे पहले एक स्मार्टफोन की। जी हाँ दोस्तों, व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है एक स्मार्टफोन। जी हाँ, क्योंकि आप मैं आपको कैमरा सजेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले यदि आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आसानी से आप मोबाइल के थ्रू व्लॉगिंग स्टार्ट करिए, ये बेहद आसान होता है। और यहाँ पर दूसरी चीज़, एक जनरली एक व्लॉगर के मन में यह आता है कि यार मैं आईफोन लूँ या सिंपल सा एंड्रॉयड फ़ोन ले लूँ। तो मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपका बजट अलाउ नहीं करता है, यदि आपके पास अभी एक 15 से 20 हज़ार रुपये का एक ठीक ठाक सा जिसे कहें कि एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप उससे अपना काम स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं है। मैं आपको हर बार ये कहता हूँ कि मेरी जो भी राय रहेगी, मेरा जो भी सजेशन रहेगा वो आपके पॉकेट फ्रेंडली होगा, यानी कि आपकी नीड्स के अनुसार होगा। तो अभी बजट इन्वेस्ट मत करिए आप। हाँ, यदि आपका बजट अलाउ करता है, यदि आप को कोई दिक्कत नहीं है तो आप आईफोन से स्टार्ट करिए, क्योंकि आईफोन से एक फ़ायदा हो जाता है कि उसमें एक स्टेबलाइज़र का ऑप्शन आता है। तो जब आप नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो कितनी बार क्या होता है कि आपका जो हाथ है वो इस शेक कर जाता है। तो जो आईफोन होता है वो उन चीज़ों को स्टेबलाइज कर देता है ड्यूरिंग एडिटिंग। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। आईफोन यहाँ पर आपका थोड़ा सा मददगार हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आईफोन हो। दूसरी चीज़, एक व्लॉगर के पास क्या होना चाहिए, ये जिसे कहें कि एक ट्राइपॉड होना चाहिए उसके पास, इस तरह से। गोरिल्ला पोड कहते हैं कुछ लोग, ट्राइपॉड कहते हैं। और दोस्तों समझने की कोशिश करिए, सिंपल सा होता है ये। मैंने जब बुलवाया था इसे आज से 1 साल पहले, मैंने अपना फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, पार्ट टाइम शुरू किया था, इसलिए अभी फ़िलहाल, और चूँकि मेरा बिगनिंग ही है, 640 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी ग्रोथ से खुश हूँ। और यदि आप इंडिया का बेस्ट टेस्ट देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और तो इस तरह का आपको एक ट्राइपॉड खरीद लेना चाहिए। गोरिल्ला पोड भी कहते हैं इसे। ऑनलाइन मिल जाता है, या फिर आपके यहाँ पे आपके शहर में इस तरह की दुकानें हों, आजकल तो सब दूर सारी चीज़ें मिलने लगी है, तो आप इसे खरीद लीजिए। ये दूसरी चीज़ होगी जो आपके व्लॉगिंग के सफ़र में काम आएगी। तीसरी चीज़ जो आपको लेना चाहिए, मैं 1 मिनट इसे थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ ताकि आपसे आसानी से बात कर लूँ। तीसरी चीज़ आपके पास होना चाहिए जिसे कहें कि माइक। अभी फ़िलहाल ये कार्ड वाला माइक है, लेकिन आप जब व्लॉगिंग पर निकलें तो चाहें तो आप 2 माइक ले लीजिए कार्डलेस। आजकल तो 1000 रुपये में मिलने लगे हैं। तो एक माइक आपको अपने कॉलर में लगाना होगा इस तरह से, और दूसरा जो माइक होगा वो आपको आपके मोबाइल में आपको मोबाइल में लगाना होगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो बैकग्राउंड नॉइज़ होता है, सपोज़ यदि आप किसी पब्लिक प्लेस पे गए हैं या कहीं ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर चले गए जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा शोर है, तो वो शोर आपके व्लॉग में आएगा नहीं और इससे आपका व्लॉग इफ़ेक्टिव बनेगा, अच्छा बनेगा। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, मेरी जो व्लॉगिंग होती है, मैं अमूमन 90% कह लीजिए, 100% ही कह लीजिए, मैं बिना माइक के करता हूँ। उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। कितनी बार क्या होता है कि यदि सपोज़ ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पे यदि कहीं आपका माइक
ने काम करना बंद कर दिया है, कहीं माइक की आपकी कार्ड हिल गई, या तो आप कार्डलेस यूज़ करिए कैसे भी, यदि कहीं कुछ भी डिस्टर्बेंस आया तो आप फिर से उस प्लेस पर फिर से उस व्लॉग को शूट करने नहीं जा पाएंगे। सपोज़ क्योंकि आप उसी सिटी में हो तो ठीक है, लेकिन सपोज़ यदि कहीं आप कश्मीर जा रहे हैं, कहीं आप उत्तराखंड जा रहे हैं, कहीं आप राजस्थान जा रहे हैं और ऐसी जगहों पर आप अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं, अब आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि फिर से वापस अपने शहर से उठकर आप उत्तराखंड जाएँ या फिर राजस्थान जाएँ। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, यदि आप माइक यूज़ करना चाहते हैं तो माइक प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, ये ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा। एक और टेक्निकल छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप कैमरा व्लॉग के लिए अपने कैमरे को स्टार्ट करना चाहें तो दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जो कैमरा है उसे ज़रूर थोड़ा-सा साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि चूँकि मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, तो कितनी बार वहाँ पर भाप निकलती रहती है, कितनी बार वहाँ खाना बनता होता है, मैं उसे शूट करता हूँ, तो वो जो सारी स्टीम होती है वो मेरे कैमरे पर आ जाती है और जिसके चलते जो कैमरा क्वालिटी है वो कहीं न कहीं घट जाती है, या जिसे कहें कि उतना अच्छा नहीं होता है। तो बार-बार मुझे भी थोड़ा-सा सतर्क रहना होता है। तो कुछ नहीं, आपको जस्ट अपने या तो कपड़े पे इस तरह से, मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से थोड़ा-सा रब कर लीजिए या अपने हाथों से कुछ इस तरह से साफ़ कर लीजिए ओवरऑल। बस ये कि साफ़ ज़रूर करिए, क्योंकि काफ़ी फ़र्क पड़ता है कैमरा क्वालिटी पे। आपको शूट करने से पहले अपने कैमरे के लेंस को साफ़ ज़रूर कर लेना चाहिए। तो ये एक और छोटी-सी बात थी। अब इसके बाद जो अगली बात आती है टेक्निकल में अपने व्लॉगिंग के लिए, कि आपको शूट किस तरह से करना चाहिए। तो मैं आपको कह रहा था कि आपको शूट किस तरह से करना चाहिए। तो देखिए, एक फ्रंट कैमरा होता है, एक बैक कैमरा होता है। आपको कोशिश करना चाहिए कि इस कैमरे से आप शूट करें, क्योंकि इसका जो लेंस का रिज़ॉल्यूशन होता है, जैसे कहें कि ये पावरफुल कैमरा होता है जो बैक वाला होता है, और जो इधर से फ्रंट होता है उसकी वो थोड़ा-सा कम होता है। तो आप कोशिश करिए कि इधर से शूट करें, इधर से शूट करें। और इसका एक फ़ायदा और हो जाता है कि जब आपको इधर की चीज़ दिखाना हो तो आप अपने हाथ को इस तरह से घुमा के इधर की चीज़ दिखा सकते हैं। लेकिन यदि आप फ्रंट कैमरा से, यानी कि इस कैमरे से आप जब शूट करना स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये मुझे भी मैसेज दे रहा है कि इसकी बैटरी कम है, तो चलिए जाने दीजिए अभी। तो जब आप इस फ्रंट कैमरे से शूट करते हैं तो यहाँ पर जब आपको उस तरफ की चीज़ दिखाना होती है तो जनरली आपको इस तरह से फिर घूमना होता है, क्योंकि अभी तो आप इधर से शूट कर रहे हैं तो ये वाला फेस सामने आ रहा है। जब आपको इधर पीछे की चीज़ दिखानी है तो इस तरह से आप पूरा घूमते हैं, रोटेट होते हैं। तो या तो आप इतने जैसे कहें कि परफेक्ट हो चुके हैं, इतना परफेक्शन आ चुका है, तो आप इजीली जैसे कहें ना कि बहुत कंफर्टेबल मोड में इस तरह से घूम जाना चाहिए आपको। और यदि नहीं हो पा रहा है तो फिर बैक से करिए और फिर उसे इस तरह से हाथ घुमा लीजिए, तो अपने आप इधर की चीज़ आपको दिखाई देने लगेगी। तो ये था एक और टेक्निकल पॉइंट कि किस तरह से आपको शूट करना चाहिए। अब एक और चीज़ जैसे कहें कि इसे पकड़ना कैसे है। आपको, मैं कैमरे से चूँकि इधर से बाहर हो रहा हूँ, तो इस तरह से आपको, और मैं एक और चीज़ कहूँगा कि मुझे करीब व्लॉगिंग करते हुए करीब 1 साल हो गया है। तो पहले जब मैंने नया व्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो जिसे कहते हैं ना कि मैंने भी कुछ वीडियोस देखे थे, तो उन्होंने बिल्कुल इस तरह से हाथ तान दिया था कि इस तरह से हेलो फ्रेंड्स और ये और वो और फला और ढेर सारी चीज़ें कि आपकी वॉइस में एनर्जी होना चाहिए। और डेफिनेटली आपकी वॉइस में एनर्जी होना चाहिए, लेकिन वो एनर्जी एट द मूड ऑफ द वीडियो, कि वीडियो का मूड कैसा है, किस तरह की चीज़ें। हाँ, आपके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, आपकी बात में जिसे कहें ना कि आपकी जो वॉइस है वो थोड़ी सी बबली हो सकती है, लेकिन हर बार आप एक पेनिट्रेट करने वाली एनर्जी मत लेकर आइए। आप देखिए कि कहाँ किस तरह का, सपोज यदि आज आप मौसम की बात करने वाले हैं तो आप बिल्कुल इस तरह से शूट करना स्टार्ट करिए कि फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका हूँ, जैसे कहें कि ये लाल बाग है, फेमस जगह है, यहाँ पर आज चूँकि सुबह से बारिश हो चुकी है, मौसम एकदम खुशनुमा हो चुका है, ऊपर बादल छाए हुए हैं, तो
इस तरह का जो मूड डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का व्लॉग शूट कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपके हाथ को इस तरह से तान के ही रखना है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि थोड़ी देर बाद आपके हाथ में पेन होने लगेगा। और कितनी बार जो चीज़ें हैं कि आप, यदि आपको दिखाना है, मैं कह रहा हूँ ना कि आप 5 से 10 व्लॉग बनाइए, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि कैमरे का जो एंगल है वो कहाँ किस तरह से हमें रखना है। तो आप इजी मोड में जितना इजी रखेंगे उतना ज़्यादा व्लॉग को बनाने में आपको मज़ा आएगा। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यदि आप सपोज़ फ्रंट कैमरा से शूट कर रहे हैं, यानी कि इस कैमरा से, बैक कैमरा से नहीं, फ्रंट कैमरा से आप शूट कर रहे हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप स्क्रीन की तरफ मत देखिए, यानी कि यहाँ बीच में मत देखिए। शूट करते समय, व्लॉग करते समय आपको यहाँ कैमरे की आंख पर अपनी नज़र रखना है, तो उससे एक परफेक्ट ऐसा लगेगा कि आप डायरेक्ट जो व्यूअर है उससे ही बात कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप व्लॉग शूट कर रहे हैं। लेकिन यदि आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप कहीं और देख रहे हैं। तो ये ज़रूर थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा, ये टेक्निकल पॉइंट है। जनरली जब आप 5-10 व्लॉग बना लेते हैं तब जाके ध्यान आता है, समझ में आता है कि अरे यार, ये हमारी नज़र कहाँ चली गई। तो इस वजह से आपको, यदि आप फ्रंट कैमरा से शूट कर रहे हैं तो यू शुड हैव टू कीप योर आई ऑन द कैमरा आई, यानी कि आपको कैमरे की आंख पर अपनी आंख रखना है, यानी कि जो अपनी आंखें उसे देखते हुए आपको शूट करना, आपका परफेक्ट व्लॉग बनेगा। तो दोस्तों, ये तो हुई टेक्निकल बात, यानी कि आपका फ़ोन कैसा हो या कैमरा कैसा हो, ट्राइपॉड हो, माइक हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, किस एंगल पे क्या शूट करना है, ये वाली चीज़ हो गई। अब इसमें जो अगली बात आती है, जैसे कहें कि व्लॉग की इसे आत्मा कह लीजिए, जो आप जिसे कहें कि व्लॉग कब इंगेजिंग बनता है, व्लॉग कब लोगों से जुड़ता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आप व्लॉग को ऐसा ही मत स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आपके पास व्लॉग की एक कंप्लीट दिमाग में स्क्रिप्ट होना चाहिए दोस्तों। यदि आप फूड व्लॉगिंग कर रहे हैं तो भी आपके दिमाग में स्क्रिप्ट होना चाहिए। यदि आप कोई ट्रैवल व्लॉगिंग कर रहे हैं तो भी आपके दिमाग में उसकी स्क्रिप्ट होना चाहिए। यदि आप पर्सनल लाइफ स्टाइल की व्लॉगिंग कर रहे हैं तो भी आपके दिमाग में एक स्क्रिप्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ मैं किसी कचौरी वाले के यहाँ जाता हूँ, मुझे पता चलता है कि यार इंदौर में जो इसकी कचौरी है वो बेहद फेमस है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैं डायरेक्ट जाऊं और सीधा उसकी कचौरियाँ है जो वहाँ पर, और उसे शूट करना चालू कर दूं। ये तो कुछ तो भी लगेगा। तो पूरी कहानी कैसे बनती है? तो कहानी इस तरह से बनती है कि आपके दिमाग में पहले से आ जाना चाहिए कि यार आज मैं बम कचौरी को दिखाऊंगा। बम कचौरी कहाँ पड़ेगी? इंदौर में। इंदौर में कपड़ा बाज़ार में पड़ेगी। मैं वहाँ जाता हूँ, सबसे पहले उस दुकान का साइन बोर्ड शूट करना चालू करता हूँ। लेकिन उससे भी पहले मैं जो दुकानदार होता है उससे सारी जानकारी ले लेता हूँ कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कब क्या स्थापना है, इनकी क्वालिटी क्या है, इनके रेट्स क्या है, कितने साल हो गए, कोई उससे जुड़ी हुई कोई मज़ेदार कोई कहानी, उनका खिलाने का अंदाज़, उनका खाने का अंदाज़, उनके इंग्रेडिएंट्स, जिसे कहें कि आपकी कहानी में वो सारे मज़ेदार तत्व शामिल हो जाना चाहिए, जिसे सुनकर जो व्यूअर है, जो दर्शक है, उसे मज़ा आए। तो वो सब इंग्रेडिएंट्स, यानी कि आपके व्लॉग का इंग्रेडिएंट्स आप पहले ही इकट्ठा कर लीजिए। इसके बाद फिर आप फूड व्लॉगिंग कर रहे हैं, दुकान का नाम लीजिए, आसपास के बाज़ार को पूरा शूट करिए। यहीं पर आपका सिनेमैटिक काम आ जाएगा। किसी चीज़ को झूम इन करिए, झूम आउट करिए। तो इस तरह से ये जो सिनेमैटिक शॉट है, ये आपके व्लॉग को मज़ेदार बनाएंगे। इस तरह ये शूट करने के बाद यदि आप कचौरी का शूट कर रहे हैं तो उस कचौरी को किस तरह से वो बन रही है वो शूट कर लीजिए, किस तरह से तला जा रहा है वो शूट कर लीजिए। इसके बाद में फिर किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन है कि चटनी के साथ दी जा रही है, कैसे दी जा रही है, वो देख लीजिए। फिर वहाँ पर जो ग्राहक है उनसे कुछ रिव्यू ले लीजिए। और उसके बाद में फिर सबसे लास्ट, यदि आपको, चूँकि आप ये बता रहे हैं कि खाने का टेस्ट कैसा है तो आपको भी फूड रिव्यू करना होगा, तो फिर आप आ जाइए सबसे आखिरी में कि आइए, जब मैंने इतनी सारी बातें बता दी तो आइए बम गुरु की जो कचौरी है इसे मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि ये कचौरी कितनी अप टू मार्क है टेस्ट में। तो फिर उस कचौरी को लीजिए, तसल्ली से उसे खाइए, दिखाइए कि यार क्या टेस्ट है इसका, किस तरह से, यदि आप उसके इंग्रेडिएंट्स को पहचान पा रहे हैं, लाइक उसमें हींग है, उसमें मिर्च कैसा है, चटनी के साथ कैसा लग रहा है, विदाउट चटनी कैसा लग रहा है। तो ये सारी जो स्क्रिप्ट है वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमना चाहिए। ये बात हुई फूड व्लॉगिंग की। यदि आप ट्रैवल व्लॉगिंग कर रहे हैं तो ट्रैवल व्लॉगिंग में आप जहाँ जा रहे हैं, सपोज़ आप राजस्थान गए, सपोज़ आप उत्तराखंड गए, सपोज़ आप कश्मीर गए, तो या तो आप यहाँ से शुरू करिए कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। सपोज़ मैं इंदौर में हूँ इस समय, तो मैं इंदौर से स्टार्ट करूँ कि दोस्तों आने वाले जो 15 दिन है वो मेरे बेहद मज़ेदार रहेंगे। मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड के अपने ट्रिप पर और वहाँ किन किन चीज़ों को देखूंगा वो यहाँ से आप बता दीजिए। इसके बाद फिर आप पहुँच जाइए उत्तराखंड।
ये मैं पर्सनल लाइफ स्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रैवल व्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ। बीच में जहाँ-जहाँ आपको लगे वहाँ-वहाँ आप शूट कर लीजिए। उत्तराखंड जब आप पहुँच जाएँ, क्योंकि आपका जो मेन पर्पज़ क्या है, आपको उत्तराखंड दिखाना है। तो आप उत्तराखंड की जो सारी जगहें हैं, जो-जो ख़ास है कि ये ऐसा प्लेस है जहाँ पर इतने हज़ार फीट पर ये जो पहाड़ है इस तरह से दिखाई देता है, यहाँ की ये जो झील है, ऐसी झील है कि इसकी ये ख़ासियत है, यहाँ का ये जो मंदिर है, ये इस मंदिर की ख़ासियत है, ये इसका नेचर। तो ये सब जब चीज़ें आप पूरे सिनेमैटिक व्यू में और पूरे मूड के साथ आप बताएँगे, तो डेफ़िनेटली आपका जो व्लॉग होगा, वीएलओजी, जी हाँ, वीएलओजी, ये जो व्लॉग होगा वो एंगेजिंग होगा। अब बात आई पर्सनल लाइफ़स्टाइल की, थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मेरे लिए मैं इसे क्लियर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप एक बार इसे पूरा अच्छे से समझ लेंगे ना, तो फिर आपके लिए व्लॉगिंग बेहद आसान हो जाएगी। अब पर्सनल लाइफ़स्टाइल व्लॉगिंग होती है कि सपोज़ आज आप सुबह उठे हैं और आज आपके ही शहर में, आप अपने शहर में, मैं इंदौर में हूँ सपोज़ यदि, और इंदौर में अभी बीच में मराठी जत्रा लगा था। जो जिसे कहें कि महाराष्ट्र के जो फ़ेमस आम होते हैं, तो वो यहाँ पर आए थे। सपोज़ यदि मैं उस तरह की व्लॉगिंग कर रहा होता, तो मैं कहता कि यार आज सुबह उठा हूँ, 10 बज चुके हैं और अभी 11 बजे का मेरा प्लान है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि आप राइट हैंड से ही पकड़ें। अभी जैसे फ़िलहाल ये मेरे लेफ्ट हैंड में, तो आई कैन शूट इट फ्रॉम लेफ्ट हैंड आल्सो। इट विल टोटली डिपेंड ऑन यू। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं किस हाथ के साथ। तो कह दीजिए कि 11 बजे मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं और हम जत्रा लगी हुई है, जो वहाँ महाराष्ट्र के जो फ़ेमस आम है वो खाने के लिए जाएँगे। तो बस जैसे ही 11 बजती दो, और जैसे ही आपके फ्रेंड्स आए, फिर से वापस अगला शूट कर लीजिए कि सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। बीच का कुछ शूट कर लीजिए, फिर जहाँ जत्रा पे जाना है वहाँ पहुँच जाइए, वहाँ पर सारे आम को टेस्ट करिए, वो सारी चीज़ें बताइए, घूमिए-फिरिए। फिर से वापस जब आप घर आएँ, तो घर पे आ जाइए कि यार आज का ये जो व्लॉग था ये बेहद मज़ेदार रहा। आज हमने मराठी जत्रा को कवर किया, वहाँ पर तरह-तरह के जो आम थे उन्हें टेस्ट किया, और यदि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो इस तरह से ये पूरा एक व्लॉग जो आपका डेली लाइफ़स्टाइल व्लॉग है वो क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों, व्लॉगिंग बेहद आसान है तब जब आप थोड़ा-सा आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी हो, जिसे कहें कि, और कैमरा फ्रेंडली हो, आप कैमरे से डरते नहीं हो, पब्लिक से डर नहीं लगता। एक चीज़ और जिसे कहूँ कि मैं बताना भूल गया, लेकिन जो सबसे बड़ी आत्मा है, सबसे बड़ी आत्मा तो नहीं कहूँगा, कि आत्मा का जो सबसे बड़ा अंश है व्लॉगिंग का, वो आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, क्या होता है कि जब एक नया-नया जो व्लॉगर होता है ना, जब वो अपना व्लॉगिंग स्टार्ट करता है, तो जैसे ही वो पब्लिक में जाता है, तो जिसे कहें ना कि वो हेजिटेट हो जाता है, वो शाई हो जाता है, घबरा जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अरे यार, ये मेरी तरफ देख रहे हैं। या पास में से कोई गुज़र जाता है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि उसकी आवाज़ बैठ जाती है, या वो अपनी आवाज़ को स्लो कर लेता है कि इधर से शुरू होता है, हाय फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ फ़िलहाल इंदौर के सराफा में, और जैसे ही पास से कोई गुज़रा, तो जी हाँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये नौसिखियापन आपको नहीं करना है व्लॉगिंग में। व्लॉगिंग में आपको दमदारी से बात करना है, दबा के बात करना है। और क्यों करना है? एक चीज़ आप समझिए कि लोग, सबसे बड़ा सवाल है ना कि क्या कहेंगे लोग? जी हाँ, वही सवाल आता है। तो जब आप व्लॉगिंग करने निकलते हैं ना, तो लोग आपको जिसे सो कार्ड लगे हैं कि ऐसा समझते हैं कि अरे यार, ये पता नहीं क्या पागल है, पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ भी खोल लिया है और अपने आप को बड़ा हीरो समझ रहा है। कितनी बार उनकी फीलिंग ये भी होता है, कुछ लोग नाक भों भी सिकोड़ते हैं कि लो, ये भैया, ये एक और आया है व्लॉगर, ये अब यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं। अरे बोलने दो भाई, लोगों का काम है बोलना, है ना? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू वांट टू अर्न, यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं, यदि आप अपने व्लॉगिंग चैनल से पैसा कमाना चाहते हैं, तो व्लॉगिंग में करना क्या है? आपको बोलना ही तो है, पब्लिक प्लेसेस में जाकर बोलना है। तो फिर उस बोलने से घबराना क्या? तो फिर उस बोलने से शर्माना क्या? उस बोलने से डरना क्या? पब्लिक जो चाहे बोले आपके बारे में, जो चाहे आपके बारे में नेगेटिव कमेंट करे, पब्लिक चाहे आपको देखकर नाक भौं सिकोड़े, सिकोड़ने दो ना यार। उनसे पैसा किसको मिलेगा? आपको। काम कौन कर रहा है? आप। उनमें सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, जिसे कहें कि बॉलीवुड। आप देखते हैं ना, बॉलीवुड में, इवन मैं तो दूसरी चीज़ों की तो बात ही छोड़ दिए, फाइट-वाइट तो ठीक है, डांस भी ठीक है। मैं कहता हूँ जो इंटीमेट सीन्स होते हैं, है ना? जिन्हें आपको देखकर लगता है कितनी बार कि केवल शायद ये 2 लोग होंगे, वहाँ भी 6, 7 या 8 कैमरामैन, लाइटमैन, स्पॉट बॉय सब होते हैं, और उनके सामने वो दोनों कलाकार उन इंटीमेट सीन को शूट कर रहे होते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या वो इंटीमेट सीन
डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर में उतरते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपना काम कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारा काम है और इस काम से हमें पैसा मिलने वाला है। तो वो पब्लिक को भूल जाते हैं कि यहाँ पे वो जस्ट 10 फीट दूर भी नहीं होती वो सारी पब्लिक उनसे, लेकिन फिर भी वो इंटीमेट सीन तक शूट कर जाते हैं। तो यहाँ तो आपको तो व्लॉगिंग करनी है, सिर्फ बताना है चीज़ों को, तो फिर पब्लिक से कैसा डर दोस्त। तो व्लॉगिंग में आप क्या कहेंगे लोग, इसे पूरी तरह से भूल जाना, और यदि आप ये भूल गए तो आप मान के चलिए कि आप एक सक्सेसफुल व्लॉगर बन के रहेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और चीज़ जिसे कहें कि जब आप व्लॉग रेडी करते हैं ना, तो उसमें एक और महत्वपूर्ण पार्ट आता है म्यूज़िक का, बैकग्राउंड म्यूज़िक का। दोस्तों अब मैं इसे रख देता हूँ क्योंकि आई थिंक अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ। म्यूज़िक आपको किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए। यदि आप सपोज़ कोई धार्मिक जगह का व्लॉग बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपका म्यूज़िक है वो थोड़ा-सा डिवोशनल टच का होना चाहिए, उस तरह का धार्मिक म्यूज़िक हो। यदि आप किसी पर्वतों की सैर पर चले गए, तो वहाँ पर जो पहाड़ियों में, जो वादियों में जो गूंजता हुआ म्यूज़िक है ना, उस तरह के म्यूज़िक को यूज़ करिए। यदि आप कोई खाने-पीने का व्लॉग बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो उस तरह का जो म्यूज़िक होता है कि जिससे आपने देखा होगा कि जब आप किसी अच्छी होटल्स में जाते हैं, तो वहाँ पर बैकग्राउंड में कहीं न कहीं धीमा-धीमा संगीत बज रहा होता है। तो वो संगीत क्या करता है, वो संगीत कहीं न कहीं आपकी जो क्रेविंग है उसे बढ़ाता है, आपकी भूख को बढ़ाता है, आपके मूड को अच्छा करता है और जिसे कहें कि आपके पॉकेट से ज़्यादा पैसा निकलवाता है। तो द सेम थिंग विद योर व्लॉग। यदि आप आपके व्लॉग में एक अच्छा म्यूज़िक यूज़ करते हैं, तो डेफ़िनेटली उसका एक अच्छा इंप्रेशन आता है और पब्लिक बड़े ध्यान से आपके व्लॉग को देखती है और सुनती है। और जैसे कहें कि व्लॉग में जो एक और चीज़ ध्यान देने वाली, और एक और चीज़ जो व्लॉग के लिए जैसे कहें कि थोड़ा-सा आपको सिनेमैटिक का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। सिनेमैटिक किस तरह से कर सकते हैं, सपोज़ यदि आप फूड का शूट कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर जो डिश है, उसे पहले ज़ूम इन कर लीजिए, ज़ूम आउट कर लीजिए, यानी कि पास ले आइए, दूर ले आइए कैमरा को, तो उससे क्या होता है कि उसका एक अलग इंप्रेशन बन जाता है। तो इसी तरह से आप सिनेमैटिक व्यू बना सकते हैं। सिनेमैटिक के लिए आपको और समझना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि किस तरह से क्या सिनेमैटिक चीज़ें होती हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे कहते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ये था जिसे कहें कि व्लॉगिंग का सफ़र, कि किस तरह से आप एक अच्छा व्लॉग बना सकते हो। उस व्लॉग में क्या-क्या होना चाहिए, टेक्निकल भी मैंने आपको बताया, और उस व्लॉग में जो एसेंशियल चीज़ें, उस व्लॉग की आत्मा क्या होती, उसके बारे में बात की। अब चलते-चलते मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये तो सारी व्लॉग की बात हो गई। व्लॉग को एडिट कैसे किया जाए? व्लॉग को यदि आप एडिट करना चाहते हैं, तो आप वीएन ऐप चुन लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सरल, साधारण सा, सिंपल सा ऐप है। आप कुछ मत करिए, वीएन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसे ओपन करिए, ठीक है? वहाँ पर उसमें आप, अभी मैं आपको मोबाइल पर इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई व्लॉग नहीं है और मैं उसे आपको एडिट करके नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन बहुत सिंपल है। आप यदि ध्यान से सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। नया प्रोजेक्ट चुनिए, नया प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिए। इसके बाद जो आपने व्लॉगिंग की जो क्लिप है, जनरली जो व्लॉग होता है वो क्लिप्स में बनाएँगे आप, लगातार तो बनाएँगे नहीं, तो अलग-अलग जो भी क्लिप्स है जो आपने उस व्लॉग के लिए बनाई है, उन्हें सिलेक्ट करिए, ठीक है? और न्यू प्रोजेक्ट पर ले लीजिए। तो ये यहाँ पर अपने आप, वहाँ पर जो वीएन ऐप होता है वहाँ पर अपने आप लग जाती है। अब आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ कि व्लॉग में कितनी जगह ऐसा होगा कि कहीं आप चुप रह गए, या कहीं पे शुरुआत व्लॉग की लेकिन आप करीब 10 सेकंड या 20 सेकंड चुप रह गए। बीच में कहीं ऐसा हो जाएगा कि कहीं कोई डिस्टर्बेंस आ गया या कुछ हो गया, तो आपको क्या करना है कि उन्हें रिमूव करना होगा डेफ़िनेटली, वरना उसका इंप्रेशन खराब जाएगा। तो जो शुरुआती पार्ट में यदि कहीं कुछ रह गया है, तो आपको क्या करना है कि जो टाइमलाइन आप दोनों उँगलियों से इस तरह से करते हैं, उस ऐप में जब आप जाएँगे तो आप टाइमलाइन को फैलाकर देख लीजिएगा कि कितने पार्ट को हमें रिमूव कर रहा है। उसे सिलेक्ट कर लीजिए, नीचे आपको वहाँ पर कैंची का एक निशान दिखाई देता है, उस कैंची से उसे कट कर लीजिए, ठीक है? उस पार्ट को जैसे ही आपने कट किया, अब उस जिस पार्ट को हटाना है, उस पार्ट को आप जैसे ही टच करेंगे, तो वहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन, डस्टबिन का जो ऑप्शन है वो सामने दिखाई देगा। उस डस्टबिन पे जैसे ही आप टच करेंगे, तो वो जो पार्ट है, जो कि अननेसेसरी था, जो कि जिसकी आपको ज़रूरत नहीं था, वो हट जाएगा। सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, यदि सपोज़ बीच में कहीं ऐसा हुआ कि 3 मिनट 20 सेकंड पर जाकर और उससे लेकर तो 3 मिनट 40 सेकंड का पार्ट आपके काम का नहीं है, तो आप क्या करिए कि 3 मिनट 20 सेकंड पे पहले कैंची को लाइए, वहाँ से कट करिए एक बार, फिर 3:40 पर ले जाइए कैंची के निशान को, वहाँ पर कट करिए। अब इस पार्ट पे फिर से टच करिए, सामने फिर से वापस आपको जो जिसे कहें कि डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, डिलीट कर दीजिए, काम खत्म, ठीक है? इसके साथ ही
जब आप अलग-अलग चीज़ों को जोड़ते हैं तो वहाँ पे बीच में प्लस का भी ऑप्शन आता है। वहाँ उस प्लस के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो जैसे कहें कि कुछ ट्रांज़ैक्शन या कुछ इफ़ेक्ट्स आ जाएँगे, उन इफ़ेक्ट्स को यूज़ करिए। इससे जो आप जो व्लॉग है वो बेहद अच्छे बनते हैं। और इसके बाद जब ये सारी चीज़ें रेडी हो जाएगी, आप म्यूज़िक ऐड कर दीजिए। जब ये सारी चीज़ हो गई तो ऊपर सबसे ऊपर आपको राइट कॉर्नर पर एक एरो का निशान मिलेगा, जो कि वीडियो को अ, जो कि वीडियो को एक्सपोर्ट करने का साइन होता है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा, गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से वीएन एडिटर से आप अपने व्लॉग का एडिट भी आसानी से कर सकते हैं। यदि शुरू में आपसे एडिट करते नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये कर सकते हैं कि किसी एडिटर से आप एडिट करवा लीजिए। लेकिन आप व्लॉग चैनल को स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो फिल स्टार्टिंग में जो था, जिसे कहें कि उसका टेक्निकल पार्ट कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी आत्मा कि उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा व्लॉगिंग से जुड़ा हुआ ये वीडियो कि किस तरह से एक सक्सेसफुल व्लॉग बनाया जाए आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल टेक्निकल क्रिएटर लोकेश पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के लगातार नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे थोड़ा-सा दबा कर लाइक कर देना यार और शेयर कर देना। आपके भाई की थोड़ी-सी मदद हो जाएगी, क्योंकि मैं भी बिगिनर हूँ। लेकिन आपको बताऊँ, एक्सपीरियंस मेरा लंबा है। जी हाँ, काफ़ी टाइम से मैंने यूट्यूब को समझने की कोशिश की, उसके बाद अब आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और डेफ़िनेटली यदि आप मेरा हाथ पकड़ कर चले तो बेहद जल्द मेरा अपना चैनल तो ग्रो होगा ही, मैं आपका भी चैनल ग्रो करवा दूँगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख़ास ख़्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा ख़ैर।